जय श्री कृष्ण। भारत के इतिहास में एक ऐसी रानी हुई जिसने महलों के ऐशो आराम को छोड़कर जोगन बनना स्वीकार किया और गली गली घूमकर भिक्षा मांगने लगी, जिसने श्री कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भुला दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं युद्धों की भूमि राजस्थान के राजपूताना परिवार में जन्म लेने वाली राजकुमारी मीराबाई के बारे में, जिसने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को ही मान लिया था, जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। ना जाने कितनी बार उनके परिवार द्वारा उन्हें मारने की कोशिश की गई, पर हुआ वही जो भाग्य में लिखा था। आखिर कैसे हुआ मीराबाई का अंत और क्या है उसके जीवन की गाथा? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और ध्यान से सुनें। बात सन 1498 की। राजस्थान के गांव कुड़की के राजपूत परिवार में राव रतन सिंह राठौर के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मीरा। उनके दादा थे रावदू दाजी, जो उस समय के बहादुर और शक्तिशाली वीर राजपूत योद्धाओं में से एक थे, और उनके चौथे पुत्र थे मीरा के पिता, जिनका नाम था राव रतन सिंह राठौर। एक दिन की बात है, जब मीरा के गांव में बारात गुजर रही थी। उसे देखकर मीरा ने मासूमियत से अपनी माता से पूछा कि माँ, ये क्या है और ये लड़का कौन है? तब उसकी माँ ने बताया कि ये बारात है और वह कुंवर लड़का दूल्हा है, जो अपनी दुल्हन के पास शादी करने के लिए जा रहा है। यह सुनकर मीरा ने फिर से पूछा कि क्या माँ, सबकी शादी होती है? क्या मेरी भी शादी होगी? और मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने इसे केवल एक छोटी बच्ची का प्रश्न समझकर उससे कहा कि जो वह गिरधर गोपाल की मूर्ति रखी है ना, वही तेरा पति है। यह बात शायद मीरा की माँ के लिए बच्चे को एक बहलाने का तरीका था, पर मीरा के दिल में यह बात बस गई। माना जाता है कि इसके बाद जब मीरा 5 साल की हुई, तब उनके यहाँ एक साधु आए, जिनके हाथों में श्री कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति थी। मीरा ने जब ये देखा तो वह उस मूर्ति को पाने की जिद करने लगी, जिस पर उस साधु ने तब तो मना कर दिया, क्योंकि वह मूर्ति उन्हें उनके गुरुजी ने दी थी। लेकिन दूसरे ही दिन वह मीरा को मूर्ति देने के लिए वापस आया और कहा कि उनके सपने में स्वयं गिरधर गोपाल आए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि मूर्ति मीरा को दे दी जाए। यह बात सुनकर सब अचंभित रह गए, पर यह मूर्ति मीरा के पास थी। अब मीरा बड़ी हो रही थी और उन्हें उस श्री कृष्ण की मूर्ति में अपने पति दिखाई देने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। वह हर दिन गिरधर गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करती, उनके लिए तरह तरह के भोग बनाती और दिन भर उनकी सेवा करती। परंतु इस बात से उनके पिता चिंतित थे, क्योंकि मीरा का ये आचरण स्वाभाविक नहीं था। पर उसकी माँ उन्हें समझाते हुए कह देती कि अभी मीरा छोटी बच्ची है, जब बड़ी होगी तो खुद पे खुद समझ जाएगी। लेकिन मीरा के मन में तो श्री कृष्ण भक्ति का बीज उग चुका था, जो आगे चलकर राजमहल की दीवारों को हिला देने वाला था। मीरा की इस कृष्ण भक्ति ने मीरा को तो अमर बना दिया, पर पूरे राजपूत परिवार को तबाह कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ मीरा के साथ? सन 1516 अब मीरा बालिका नहीं रही। अब वह मेड़ता के राज परिवार की एक युवा राजकुमारी बन चुकी थी, और इसी समय राजस्थान की धरती पर मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जिस कारण राजपूत राज्यों को आपसी गठबंधन की जरूरत थी। और ऐसे ही गठबंधन बनी मेड़ता और मेवाड़ के बीच, और इसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के विवाह का प्रस्ताव मेड़ता की राजकुमारी मीरा के लिए भेजा। जब इस बात का पता मीरा को चला तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मेरा विवाह तो पहले ही श्री गिरधर के साथ हो चुका है। ऐसे में मैं किसी दूसरे पुरुष के साथ
विवाह कैसे कर सकती हूँ। ये बात सुनकर उसके पिता क्रोधित हो गए और कहा, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो। श्री कृष्ण हम सबके भगवान हैं, पर उन्हें अपना पति नहीं माना जा सकता। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि मेरी भक्ति करो, मगर अपने सांसारिक कर्तव्यों का भी पालन करो। यह सुनकर मीरा ने उत्तर दिया कि पिताश्री, केवल मैं ही तो ऐसा नहीं कर रही, कई साधु संत हैं जिन्होंने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग कर कृष्ण भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। इतना सुनकर मीरा के पिता और ज़्यादा क्रोधित हो गए और कहा कि तुम्हारा विवाह कुंवर भोज से होकर ही रहेगा। मीरा ये सुनकर बहुत दुखी हुई, पर नियति का लिखा कौन टाल सकता था। अंत उसका विवाह कुंवर भोजराज से कर दिया गया। जब पहली बार कुंवर भोजराज कक्ष में आए तो मीरा काफ़ी घबराई हुई थी। वह श्री कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष को देखना भी नहीं चाहती थी। पर जब भोजराज आए और उन्हें यह सब पता चला तो उन्हें मीरा की कृष्ण भक्ति से कोई शिकायत नहीं हुई। उन्हें लगा कि बचपन में ही मीरा की माँ गुजर गई, जिस कारण उसे अभी संभलने में समय लगेगा। पर अंदर ही अंदर भोजराज काफ़ी दुखी भी थे, क्योंकि उन्हें पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर मीरा की सास और ननद उदरबाई को मीरा का यह व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। मीरा का ध्यान घर गृहस्थी में कम और श्री कृष्ण की भक्ति में ज़्यादा रहता। भोजराज भी कुछ नहीं कहते थे। यह देखकर महल की काफ़ी औरतें उससे जलने लगी। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री अपनी मर्जी से कैसे चल सकती है। और यही बात मीराबाई की सास ने राजा महाराणा सांगा यानी मीरा के ससुर को भी बताई। तब उन्होंने भी मीरा का समर्थन लेते हुए कहा कि हमने ये रिश्ता मीराबाई के लिए नहीं, बल्कि मेवाड़ और मेड़ता के बंधन के लिए जोड़ा था, तो उसे जो करना है करने दे। और यह रही बात भोजराज की पत्नी सुख की, तो हम राजपूत हैं और हमारे यहाँ एक विवाह तो नहीं होता। हम भोजराज का दूसरा विवाह कर देंगे। बस इसके साथ मीराबाई अपनी भक्ति में लगी रही। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता। अब अंधकार का दौर आने वाला था। मीरा के सिर से उनका सुरक्षा कवच छटने वाला था। और फिर वह समय आया कि जब मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। अब आखिर इससे मीराबाई कैसे बची और कौन था जिसने उसे जहर दिया, तो चलिए जानते हैं मीराबाई की असली कृष्ण प्रेम परीक्षा। बात है सन 1558 की, चित्तौड़गढ़ की। ये भूमि कई आक्रमणकारियों से जूझ रही थी और इसी दौरान दिल्ली सल्तनत के एक युद्ध में कुंवर भोजराज बुरी तरह घायल हो गए और फिर सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। यह सन मीरा के लिए भी काफ़ी दुखदायी था, क्योंकि यह भोजराज ही थे जो उनकी और उनकी भक्ति को समझते थे। पर अब वे भी इस दुनिया में नहीं रहे। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा को भी उनके साथ सती होने का आदेश दिया गया, पर मीरा ने इसके लिए मना कर दिया, जिसके बाद मीरा की अनुपस्थिति से भोजराज का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन बात तो जब बिगड़ी जब मीरा ने विधवा वस्त्र पहनने से भी इनकार कर दिया। वह अब भी एक विवाहित स्त्री की तरह सजती संवरती, मांग में सिंदूर भरती। यह सब देखकर उसकी सास ने क्रोध से कहा कि ये सब बंद करो, अब तुम्हारा पति भोजराज नहीं रहा। इस पर मीरा ने कहा कि मेरे पति तो केवल श्री कृष्ण ही हैं और उनके होते हुए मैं विधवा वस्त्र कैसे धारण कर सकती हूँ। ये सब सुनकर कई स्त्रियां उनसे नफरत करने लगी, पर मीरा अपनी भक्ति में लीन रहती थी। और फिर सन 1527 से 1528 के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें मीरा के ससुर और मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा और मीरा के पिता दोनों मारे गए, जिससे मीरा के ऊपर आखिरी सुरक्षा कवच भी हट गया। अब उनके महल में उनकी भक्ति को समझने वाला कोई नहीं बचा। सब केवल उनसे घृणा करते थे और इसी नफरत और जलन ने गहरे षड्यंत्रों को जन्म देना शुरू किया। तो अब जानते हैं कि क्या हुआ जब मीरा को जहर दिया गया और कई जानलेवा चालें रची गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो हमें कमेंट करके श्री कृष्ण हरे कृष्ण अवश्य लिखें। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़गढ़ की सत्ता का संतुलन बिगड़ने लगा। अब मेवाड़ की सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली गई जिसे इतिहास एक अस्थिर, क्रूर और अहंकारी राजा के नाम से जानता है। वह था भोजराज का सौतेला भाई राणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के लिए मीरा कोई संत नहीं थी, बल्कि राजकुल की वह स्त्री थी जो खुलेआम नाच गाकर साधु संतों के साथ घूमती और कृष्ण को अपना पति बताकर मेवाड़ की मर्यादा को चुनौती दे रही थी। उनके अनुसार मीरा की भक्ति निजी नहीं बल्कि कुछ का बदनामी थी। भोजराज और महाराणा सांगा के रहते जो बातें सहन की गई थी, अब उन्हें समाप्त करने का समय आ गया था और यहीं से मीरा के जीवन की परीक्षा शुरू होती है। माना जाता है कि राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को चुपचाप खत्म करने की योजना रची ताकि उनकी मौत एक सामान्य मौत लगे। इसके बाद एक दिन उन्होंने दासी के हाथों मीरा के पास चरणाव्रत यानी श्री कृष्ण का प्रसाद का एक प्याला भेजा जिसमें जहर मिला हुआ था। माना जाता है कि मीरा ने श्री कृष्ण का चरणाव्रत समझकर वह प्रसाद खुशी खुशी से पी लिया, परंतु मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर विक्रमादित्य चौंक गए। फिर उन्होंने उपहार के नाम पर मीराबाई के पास एक टोकरी भेजी जिसमें जहरीले सांप थे, पर जब मीराबाई ने टोकरी देखी तो उसमें केवल फूलों के हार थे। यह देखकर सभी चौंक गए। इसके बाद विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के और भी कई प्रयास किए, पर हर बार मीरा किसी चमत्कारी ढंग से बच जाती। पर अब मीरा इन सब से परेशान हो चुकी थी। अब उन्हें महल का यह सुख सुविधा और वैभवशाली जीवन नरक के समान लगने लगा था। पर मीरा दुविधा में थी कि करूं तो करूं क्या। इसके बाद उन्होंने उस समय के महान संत तुलसीदास जी को अपनी समस्या बताते हुए एक पत्र लिखा। तब तुलसीदास जी ने कहा कि अगर परिजन भगवान की भक्ति में बाधा डाले तो इस ऐसे परिवार को छोड़ देना ही उचित होता है। ये बात सुनकर मीरा ने अंत में अपना महल छोड़ दिया और फिर इधर उधर भटकने लगी। उन्हें तलाश थी एक ऐसे गुरु की जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। उसी समय मेवाड़ में एक संत ठहरे हुए थे जिनका नाम था रविदास, जिन्हें रैदास भी कहा जाता था, पर वे निचली जाति के साधारण से संत थे। जब मीरा उनके पास गई और उन्हें अपना गुरु बनाने की मांग करने लगी, तब संत रविदास ने उनसे कहा कि आप तो उच्च कुल के राजघराने की महारानी हैं और मैं निचले कुल का साधारण संत, मुझे गुरु बनाना उचित नहीं है। तब मीरा ने कहा कि क्या नीचा क्या ऊंचा, मेरे लिए तो सारे कृष्ण भक्त एक समान हैं। यह बात सुनकर रविदास ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया। इसके बाद मीरा ने अपनी कहानी उन्हें बताई और अपने परिवार की भी। इस पर संत रविदास ने कहा कि तुम इतने से विचलित हो गई, क्या तुम्हें प्रहलाद की कहानी नहीं याद? उसके अपने पिता ने उसे मारने की कितनी कोशिश की, पर फिर भी वह मुस्कुराता हुआ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा और तुम दुखी हो। संत रविदास की ये बातें सुनकर मानो मीरा के मन में एक ऊर्जा सी पैदा हुई हो और वह सब दुख भूलकर हरि भजन गाने लगे। अब वह अपने परिजनों को मेवाड़ को छोड़कर सदा के लिए चली गई और गली गली जोगन की तरह भटकते हुए श्री कृष्ण के भजन गाने लगी। पर यह अंत नहीं था, उसके जीवन का आखिरी और चमत्कारी पड़ाव अभी बाकी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आखिरी पलों के बारे में। राजमहल का त्याग करने के बाद मीरा का जीवन एक स्थान पर बंधा नहीं रहा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की सीमाएं पार की और उस धरती की ओर बढ़ चली जहां हर सांस में कृष्ण का नाम गूंजता है। वृंदावन जहाँ कृष्ण की लीलाओं की स्मृति बसी हुई है, मीरा के लिए किसी नगर से अधिक एक जीवित अनुभव था। वहाँ मीरा साधु संतों के साथ गलियों में नाचती गाती रही, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही, एक तपस्विनी की तरह जीवन व्यतीत करती रही। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी
और दिन रात कृष्ण का नाम स्मरण ही उसका संसार बन चुका था। 16वीं शताब्दी तक वृंदावन भक्ति और वैष्णव परंपरा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहाँ चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़े अनेक संत और विद्वान निवास करते थे। उन्हीं में से थे जीव गोस्वामी, जिन्हें उस समय वैष्णव दर्शन का अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य माना जाता था। शास्त्र, व्याकरण और भक्ति सिद्धांत पर उनकी विद्वता निर्विवाद थी। जब मीरा को ये पता चला कि जीव गोस्वामी वृंदावन में है तो वे उनसे मिलने पहुंची, किंतु उनके शिष्यों ने मीरा को रोक दिया कि गोस्वामी जी ब्रह्मचारी का पालन करते हैं और वो स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीरा ने शांत भाव से उत्तर दिया कि उन्होंने तो सुना है कि गोस्वामी श्री कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण भक्ति में केवल एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, से सभी तो गोपियां हैं। ये बात जब शिष्यों ने जीव गोस्वामी को बताई तो उन्होंने अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने मीरा से भेंट की, उनके साथ भजन कीर्तन किया और आध्यात्मिक बातें भी। वृंदावन के बाद मीरा की यात्रा उस भूमि की ओर बढ़ी जहाँ कृष्ण रणछोड़ जी के रूप में पूजनीय है। द्वारका गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित एक नगरी मीरा के जीवन की अंतिम शरण स्थली बनी। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में मीरा यहीं निवास करने लगी और दिन रात रणछोड़ जी की भक्ति में लीन रही। अब न उनके पास राजमहल था, न सत्ता, न सुरक्षा, केवल भक्ति थी और वही उनके लिए पर्याप्त थी। इसी समय मेवाड़ में परिस्थितियां बदल रही थी। सत्ता संघर्ष, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अस्थिरता से राज्य को कमजोर कर दिया। तब मेवाड़ के शासक बने महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो आगे चलकर महाराणा प्रताप के पिता कहलाए। कथाओं के अनुसार जब मेवाड़ संकट से घिरा तब महाराणा उदय सिंह को यह याद हुआ कि जिस स्त्री को कभी कुल की बदनामी समझा गया था वही वास्तव में कुल की सबसे पवित्र आत्मा थी। उन्हें अपने पूर्वजों के कर्मों का पश्चाताप हुआ और उन्होंने मीराबाई को खोजने का बहुत प्रयास किया। जब उन्हें पता चला कि मीरा द्वारका में है तो उन्होंने ब्राह्मणों का एक दल द्वारका में भेजा ताकि वे मीरा से विनम्रता से निवेदन कर सकें कि वह पूर्ण महल में लौट आए। यह आमंत्रण केवल राजनीति नहीं था बल्कि एक मौन स्वीकारोक्ति थी कि मीरा के साथ अन्याय हुआ था, किंतु मीरा अब संसार की नहीं रही थी जहाँ से वे चली आई। यह बात सन 1547 की मानी जाती है। एक दिन मीरा द्वारका के मंदिर में भजन गाते हुए रणछोड़ जी के दर्शन के लिए गई। वहीं ब्राह्मणों ने उनसे निवेदन किया कि वे महल में लौट आए क्योंकि उनके बिना राज्य संकटों से घिर गया है। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि वे अब उस संसार की नहीं हैं, वे केवल अपने श्री कृष्ण की हैं और जहाँ कृष्ण बुलाते हैं वहीं वे जाती हैं। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया कि महाराणा ने वचन दिया है कि महल में उन्हें किसी प्रकार की भी बाधा नहीं होगी और उनकी कृष्ण भक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सुनकर मीरा कुछ क्षण के लिए तो मौन हुई, फिर कहा कि पहले वे अपने गिरधर गोपाल की अनुमति लेंगी। इसके बाद मीरा रणछोड़ जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। बाहर ब्राह्मण प्रतीक्षा करते रहे, किंतु जब बहुत समय बीत गया तो वे स्वयं मंदिर के भीतर जाते हैं और मीरा वहाँ नहीं मिलती। केवल उनकी ओढ़नी श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर टंगी हुई मिलती है। मंदिर के चारों तरफ से बंद था और भीतर बाहर आने का केवल एक ही रास्ता था। कोई समझ ही नहीं पाया कि मीरा गई तो गई कहाँ। कुछ लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। इस घटना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, किंतु इतना निश्चित है कि मीरा का अंत साधारण नहीं था, जैसा उनका जीवन भी साधारण नहीं था। मीरा ना किसी युद्ध में मारी गई, ना किसी सिंहासन पर बैठी। उन्होंने ना राज्य जीता, ना सत्ता। उन्होंने केवल प्रेम चुना और उसी प्रेम में स्वयं को विलीन कर दिया। एक राजकुमारी ने संत बनने तक की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति समाज
परंपरा और इतिहास तीनों से बड़ी होती है। शायद इसी कारण सदियों बाद भी जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो मीरा की आवाज़ कहीं ना कहीं अवश्य गूंजती है। मीरा बाई का जीवन केवल भक्ति का नहीं बल्कि काव्य और संगीत का अद्भुत उदाहरण था। वे एक महान कवयित्री और गायिका थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति में अनेक पद और भजन रचे जिन्हें आज भी दुनिया गाती है। उन्हीं में से एक अमर भजन है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो।